इस वाले क्वेश्चन में मैं बताना है कि अगली वाली फिगर कौन सी होगी। अगर आप गौर से देखो तो ये रेक्टेंगल वाले पोर्शन है, जैसे कि ये वाला पोर्शन, ये एक बार तो ऊपर जाता है, फिर एक बार नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आएगा। ओके। और ये छोटा वाला एक बार ऊपर की तरफ होता है, एक बार नीचे की तरफ होता है। तो अब की बार ये कहाँ आएगा, जब ये वाला जो बड़ा रेक्टेंगल है वो नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ आएगा। तो ये वाली फिगर की पोजीशन तो इस प्रकार से बनने वाली है। ये दो फिगर की हमें पता जानकारी हो गई, तो ए और बी को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि हमारा नीचे वाला जो है वो रेक्टेंगल वाला बड़ा पोर्शन नीचे की तरफ आने वाला है और यहाँ पर दोनों में ऊपर की तरफ दे रखा है। ठीक है। और तो हमारा ये हो गया। अब ये दोनों ही फिगर देखो सेम दे रखी हैं, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ना, अब इसको ट्रैक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अगर आप पहली फिगर और थर्ड फिगर को देखो तो ये ओरिजिनल पोजीशन में है, और दूसरी फिगर और चौथी फिगर को देखो तो ये जिस पोजीशन में दूसरी में उसी में चौथी में है। तो इसका मतलब है कि ऑड वाली में ये सेम पोजीशन में रहता है। तो आपकी जो पांचवी फिगर होगी वो भी ऑड होगी। तो ऑड होगी तो मतलब सेम पोजीशन में रहने वाला है। अब सेम पोजीशन में मतलब क्या है कि पहली फिगर की तरह या तीसरी फिगर की तरह। तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा और ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये फिगर आपको बनती दिखाई देगी। अगर आप गौर करो ऑप्शन डी की तरफ, तो ऐसा कॉम्बिनेशन में इस वाली डी वाली फिगर में नहीं दिख रहा है, सिर्फ सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है।